नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने बीते रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। दरअसल आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया गया है। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला अब 3 से शुरू होकर 0 पर अब अटक चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया। इसी तरह मोदी कार्यकाल में शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों का सिलसिला अब 0 पहुंच गया है। दरअसल जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी और बीजेपी के शुरुआती दौर में पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बड़े नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं। तो शाहनवाज हुसैन 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के किसी मुस्लिम नेता के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था और ऐसे में एक वक्त में बीजेपी में एक समय में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं का दबदबा हुआ करता था। हालांकि अब जो सरकार बनी है, हालांकि पिछली मोदी सरकार की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ है। 2019 में 4 अल्पसंख्यक चेहरे थे, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी और हरसिमरत बादल। नकवी ने 2022 में इस्तीफा दे दिया था। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इस बार मोदी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर 7 मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम नेता अपनी सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं रहा था। और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे भी जीतने में नाकाम रहे। इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने केरल की मलपुरम सीट से अब्दुल सलाम को टिकट दिया था, लेकिन वह इस सीट से हार गए। इसी तरह मुस्लिम समाज बीजेपी से दूरी बना रहा है तो बीजेपी ने भी उनसे किनारा करती नजर आ रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी और मोदी सरकार में मुस्लिम चेहरे का होना महज एक औपचारिकता निभाने बात जैसी होती है, लेकिन 14% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं होना चिंता की बात जरूर है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अब देश में मुस्लिम सियासत पूरी तरह से अप्रासंगिक होती जा रही है। बीजेपी ही नहीं बल्कि तथाकथित सेकुलर दल भी उन्हें टिकट देने से लेकर राजनीति में आगे लाने से बच रहे हैं। हालांकि जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में मुस्लिमों को चुनाव में टिकट देने से कंजूसी बरत रही है। चूंकि इस बार 2024 में यूपी से 5, पश्चिम बंगाल से 6, जम्मू कश्मीर से 3, बिहार केरल से 2 मुस्लिम सांसद हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो लगभग जदयू, टीडीपी और एलजेपी से कोई भी मुस्लिम न ही लोकसभा सदस्य और न ही राज्यसभा सदस्य। और ऐसे में आजादी के बाद पहली सरकार है जिसमें कोई भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है। देखिए आगे क्या कुछ होता है निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।